एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो हमारे पास क्लास 12th का चैप्टर है एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम जान लेते हैं गाइस। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है गाइस, हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स दी होती हैं। प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं? इस टाइप की होती है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की हमें क्या दी गई होती हैं, प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं। एंड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना है या तो क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब बात है लीनियर। लीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि देख सकते हो आप, लीनियर प्रॉब्लम है हमारे पास, इसकी पावर डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, लीनियर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है, लीनियर प्रॉब्लम है। अब बात है गाइस, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। तो प्रोग्रामिंग गाइस, अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें सी प्लस प्लस, जावा वगैरह जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम्स को रन करवाना पड़ता है गिवन कंडीशंस पे। ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं, उन कंडीशंस पे हमें उन प्रोग्राम्स को रन करवाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से इस प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमें कुछ गिवन कंडीशंस दी गई होंगी। ठीक है, कंडीशनल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, क्या होती है, कंडीशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंडीशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, कंडीशनल प्रॉब्लम्स, जिसको हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, कंडीशनल प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं, एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमें हमें सॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम्स को बाय सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। एंड गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करके हमें ना इसको सॉल्व करना होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस दी गई होती है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए होते हैं। ठीक है, एंड हमें उन प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करके, ठीक, गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ये मतलब है गाइस पूरा एलपीपी का। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा एलपीपी का मतलब क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं। तो ये हमारे हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसको जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये जो गिवन कंडीशंस किस टाइप की दी गई होती हैं। देखो गिवन कंडीशंस जो होंगी गाइस, इनइक्वालिटीज हमें दी गई होंगी। ठीक है, हमें इनइक्वालिटीज दी गई होंगी, एंड इन इनइक्वालिटीज से हम क्या करेंगे, ग्राफ पता करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास क्या है, कि कहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो लाई कर रहा है, कौन सा फिजिबल रीजन है। ठीक है, उस रीजन को हम पता करके उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है, द फंक्शन विच हैज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वो फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जिस फंक्शन को, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है ना, इसको हम या तो मैक्सिमाइज करो या तो मिनिमाइज करो, तो इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ओके, इस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स का वही मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब कुछ लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को हमें, मतलब उन कंडीशंस को सॉल्व करना पड़ता है, कुछ इनइक्वालिटीज दी गई होती हैं। ठीक है, ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद होती है गाइस ऑप्टिमल वैल्यू। क्या होती है ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मान लो कहा गया आपसे कि ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी है एंड मिनिमम वैल्यू भी ढूंढनी है किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, अब बात आती है कि फिजिबल रीजन क्या होता है। फिजिबल रीजन का क्या मतलब होता है, कॉमन रीजन। ठीक है, जिसमें डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स। अगर हम कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करते हैं, मतलब कि अगर हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक रीजन आ जाता है जो कि कॉमन होता है। ठीक है, अब कॉमन फिजिबल रीजन को, ठीक, कॉमन रीजन को हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन कहेंगे। ठीक है, वो कॉमन रीजन जो आ जाएगा हमारे पास, जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वहाँ पे हमें वैल्यूज ढूंढनी है, मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, वो फिजिबल रीजन होता है। ठीक है, अब फिजिबल रीजन इज ऑलवेज अ कन्वेक्स पॉलीगन। जो फिजिबल रीजन होगा हमेशा एक कन्वेक्स पॉलीगन होगा। कन्वेक्स पॉलीगन इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब कि कर्व्ड होगा, मतलब कि चारों तरफ से बंद होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फिजिबल रीजन। ठीक है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि फिजिबल रीजन में हमें ऑप्टिमल वैल्यू देता है। ठीक है, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, वो चाहे मैक्सिमम हो सकती है चाहे मिनिमम हो सकती है, ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 2y।
ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x+2y, ये हमें कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले गाइस क्या करोगे, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं वन बाय इसको सॉल्व करो, वन बाय वन करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे देखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x+2y इज इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, इसको इज इक्वल टू करके पहले सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 10 लिख लो। लिख लिया। अब देखो क्या करो, आप पुट करो इसमें, पहले x की वैल्यू को पहले 0 पुट कर दो। हमें क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। x को पहले 0 पुट करके देखो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, राइट। एंड अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो कुछ और पुट कर लेता हूँ मैं, मान लो मैं x की वैल्यू पुट कर ली, 4 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 4 पुट की तो 4+2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, एंड 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। 10 - 4 6 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेबल तैयार हो जाएगा। देखो टेबल कौन सा, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई की वैल्यू कितनी थी, 5। जब एक्स की वैल्यू 4 थी तो वाई की वैल्यू कितनी थी, 3 आ गई, है ना। तो इस तरह से हमने बना दिया। अब इसी तरह से आप इसका भी बनाओ, 3x+y इज इक्वल टू 15 का करो, ठीक है। 3x+y इज इक्वल टू 15, 3x+y इज इक्वल टू कितना, 15। 3x+y इज इक्वल टू कितना, 15 करो, तो कितना आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, 3 पुट करके, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। 3 पुट कर लिया मैंने, 3 3 9 होता है, 3 3 + y इज इक्वल टू 15, 3 3 9 + y इज इक्वल टू 15, ठीक है। आप कुछ भी अपने मन से पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 - 9 दैट इज 6। ओके, अब कुछ और पुट करके देखो, पुट, आई थिंक अब क्या करें, 4 पुट कर लेते हैं, चलो 4 पुट कर लेते हैं, 3 4 देन प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड वाई इज इक्वल टू 15 - 12 दैट इज वाई इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। अब इसका टेबल देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका टेबल देखो क्या बन जाएगा, इसका टेबल बन जाएगा हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब x जब क्या था, 3 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 थी। जब x हमारा क्या हुआ, 4 हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, राइट। ये आ गया। अब देखो, अब ये आ गए हमारे पास। अब हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करो, टेबल एक ग्राफ बनाओ, अब एक ग्राफ बनाओ आप, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, फिजिबल रीजन तैयार करेंगे एक, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा आपसे, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स, यहाँ पे आप ले लो वाई, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, यहाँ पे 0 4 एंड यहाँ पे है हमारे पास 0 4 एंड यहाँ पे है 4 तक है ना। ऐसे करके 5 तक ले लेते हैं यहाँ पे एक्स की, है ना, 5 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखो 0 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 यहाँ पे 1 2 देन 3 देन 4 देन यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो 0, एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 पॉइंट, है ना। अब जब एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो यहाँ पे 3 था। एक्स की वैल्यू जब 4 थी तो यहाँ पे क्या था, 3 था, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब 4 थी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 एंड 3, राइट। अब यहाँ पे जब 3 थी वैल्यू तो यहाँ पे क्या था, 6, 3 थी तो यहाँ पे था 6 6 3 6, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब और कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बस इतने ही पॉइंट्स आएंगे, है ना। अब जब 4 था तो 3, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी, 3, तो यही पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कौन सा बना हमारे पास, एक तो 0 5 एंड 4 3 का, है ना। 0 5 एंड 4 3, देखो एक तो ये हो जाएगा, 0 5 एंड 4 3, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, ठीक है, 0 5 एंड 4 3, ये आ जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास ये दोनों, है ना, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आ जाएंगे, देखो देखो इसको, ये आ जाएगा, राइट।
तो इस तरह से एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं 5 एंड 0, ठीक है। जब मतलब x की वैल्यू 5 थी तो y की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास फिजिबल रीजन। ध्यान ध्यान से देखो, अब फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे। अब हमें guys ये देखना है कि इस साइड आ रहा है हमारे पास फिजिबल रीजन या उस साइड आ रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम इनइक्वालिटीज को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखना, समझ में आएगा फिर आपको। x प्लस यहाँ पे 2y दिया गया है लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 10 दिया गया है। यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 15 दिया गया है। यहाँ पे एक्स वाई जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करें। अब देखिए गाइस, ये जो हमारे पास यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है गाइस हमारे पास, अब ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है हमारे पास, एक्स प्लस 2y, ये वाली एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है, राइट। ये वाली जो हमने लाइन बनाई, ये वाली जो लाइन बनाई हमने एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है हमारी, है ना। देखो इसी पॉइंट से निकला है ना यहाँ पे, देखो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसी से हमने सॉल्व किया था ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये आ गया। एंड ये वाली कौन सी लाइन है, ये हमारे पास है एक्स 3x प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये वाली कौन सी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 वाली लाइन है, ठीक है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 वाली लाइन है हमारे पास, ये है, ठीक है। अब हमें फिजिबल रीजन बताना है, तो यहाँ पे x प्लस 2y हमारे पास हम कोई भी पॉइंट पुट करके देख सकते हैं। देखो x प्लस 2y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कितना है हमारे पास, 10 है। लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। या देखो अब बहुत ही ध्यान से समझना, या तो आप क्या करो, इधर वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देखो या इधर वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देखो। जहाँ पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा उसी साइड हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे है ना 0 0, तो यहाँ पे मैं 0 0 पुट करके देखता हूँ इसमें। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ एंड यहाँ पे भी 0 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड 0 गाइस क्या लेस होता है 10 से, लेस होता है ना। देखो मैं ऐसे पुट करता हूँ, एक्स प्लस 2y ये है हमारे पास, तो यहाँ पे भी मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 0। 0 इज लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10 आ गया, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा गाइस, ये 0 0 की तरफ होगा। मैंने क्या किया, ये 0 0 पुट करके देखा ना यहाँ पे, एंड ये सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा इस साइड बनेगा। ये जो होगा वो क्या बनेगा, इस साइड बनेगा। समझ में आया, ये क्या बनेगा, इस साइड बनेगा। अब ये वाला चेक करते हैं, 3x प्लस वाई, ठीक है, ये क्या है हमारा 3x प्लस वाई, ये क्या है हमारे पास, लेस देन और इक्वल टू 15 है। यहाँ पे भी 0 0 पुट करके देखो, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 आ जाएगा टोटल, है ना। एंड 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन रीजन, ठीक है। इस तरह से हम लोग पता करते हैं। मान लो ये सेटिस्फाइड नहीं करता, मैं 0 0 पुट करता, सेटिस्फाइड नहीं करता ये, तो ये ग्राफ किस तरफ होता, इस साइड होता, इस साइड, ठीक है, ऊपर होता। समझ में आया। बट अब सेटिस्फाइड कर गया तो इस साइड होगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, तो ये फिजिबल रीजन हो जाएगा हमारे पास, ये फिजिबल रीजन है। एंड इसी रीजन में हमें पता करना है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना, इसको आप शेड कर लेना, ठीक है, पेंसिल वगैरह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमें शेडेड रीजन मिल चुका है, जो फिजिबल रीजन है ये हमें मिल चुका है, ओके। अब यहाँ पे अब देखो कैसे, अब हम कैसे इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है कि हमें फिजिबल रीजन ढूंढना होता है, ठीक है, फिजिबल रीजन हमें ढूंढना होता है। अब फिजिबल रीजन जब मिल जाता है, अब देखो क्या करोगे आप। अब आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे लिखोगे और वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज 3x प्लस 2y, ये लिखोगे, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, एक तो 0 0 है, यहाँ पे लिखोगे 0 0। अब और कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे 5 0 है एक, ठीक है, यहाँ पे लिखो 5 0। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या है 4 3 है, यहाँ पे एक लिखो 4 3। एक है हमारे पास 0 5, ठीक है, एक हमारे पास क्या है 0 5। यही वाले पॉइंट्स लिखने हैं जहाँ पे फिजिबल रीजन हमारा लाई कर रहा है। देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, है ना। एक हमारे पास आ गया 0 5, ये वाला पॉइंट है ना, 0 5। अब क्या करो, इनको ना वैल्यू पुट करके देखो, मतलब 0 0 पुट करके देखो, 0 0 पुट करके देखो यहाँ पे, तो 0 0 पुट करोगे तो z इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 5 0 पुट करके देखो, 5 3 जा 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखो 12, ठीक है, 4 3 जा 12 एंड 6, 12 एंड 6 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 0 5 पुट करके देखो, यहाँ पे 5 पुट करके देखो तो 10 आ जाएगा। अब बस बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये टेबल बन गया। अब बहुत ही ईजी है, क्या करोगे, ये बना लिया। अब इसमें से बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 18 है, दिख रहा है साफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगा।
एंड मिनिमम कौन सा है 0, सो ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, समझ में आया। एंड हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये हमें मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, ये हमें मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइज करना था तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो 18 होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट 4 एंड 3। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड 3। ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू पे हमारा जो ये होगा, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, जेड इज इक्वल टू 18 एट एट 4 एंड 3। ठीक है, फोर एट 4 3। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इस तरह से। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग को सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में या कॉन्स्टेंट्स दिए गए होते हैं, इसको हम सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, द यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर दी गई है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया हमें फिजिबल रीजन कौन सा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू 3x - 4y है। ठीक है, अब ये हम हमें क्या करना है गाइस, कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, पता करके मतलब क्या करना है, उनको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लोगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट 0 0 5 0, एंड उसके बाद यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं 0 8 4 10 ये सब लिख दोगे। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में मतलब जेड इज इक्वल टू 3x - 4y में पुट कर दोगे। मतलब 3 की जगह यहाँ पे 0 0 पुट कर दो, एक्स वाई की जगह 0 8 पुट कर दो, 4 10 पुट कर दो, इस तरह से पुट कर दो सब। ठीक है, जब पुट कर दोगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो 15 पता है हमें, यहाँ पे लग गया कि यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एंड मिनिमम वैल्यू -32 आ जाएगी, -32 सबसे मिनिमम वैल्यू, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम दैट इज माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स ऑन द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपीए। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं 0 2 3 0 6 0 6 8 एंड 0 5। एंड ये हमें ये दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू पता करनी है हमें। तो क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स वही ऐसे ही निकाल लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के अब यहाँ पे देखो 12 एंड 12 दो मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, बाकी सब बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 12 12 दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास एक 0 2 ओनली, ये भी नहीं होगा। 3 0 ओनली, ये भी नहीं होगा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 0 2 एंड 3 0 के आप 0 2 एंड 3 0 के मिड में होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 2 एंड 3 0। ठीक है, 0 2 एंड 3 0 में से जो लाइन ज्वाइनिंग होगी किसी भी पॉइंट पे, हर हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। मिनिमाइज करना हमें। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये हमें दिए गए हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो इनक्वालिटीज है इनका हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि कौन से कहाँ पे हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा आता है। ओके, तो देखिए गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स ये दिए गए हैं ना। तो सबसे पहले इन सबका एक छोटा सा वो बना टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे रखते हैं वाई, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 करके टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 पुट कर लेता हूँ। एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2 3 - 2 वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूँ। जब मैं 0 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 0 प्लस वाई इजिकल टू 3 दैट इज वाई इजिकल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे देखो ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बनेगी। यहाँ पे है हमारे पास एक्स, यहाँ पे है हमारे पास वाई। तो एक्स 1 है तो वाई 1, जब एक्स 0 तो वाई 3, ये बन गया है ना। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, पुट करो। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 2 वाई
ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। यहाँ पे पुट करके देखते हैं। पुट करते हैं पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुट अपने मन से पुट कर सकते हो गाइस, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। पुट करो x इज इक्वल टू, अब 6 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा। यहाँ पे टेबल देखो क्या क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो यहाँ पे जब 0 पुट किया तो 3 आया, जब क्या पुट किया 6 पुट किया तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक और रह गया कि नहीं, अब नहीं, बस अब नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास ग्राफ है वो बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमने ग्राफ बना लिया गाइस। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई है, तो वाई हमारे पास 1 है। एक्स जब 1 है, मतलब एक्स 1 है, तो वाई भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, x1 y1, है ना। अब जब एक्स हमारे पास क्या है 0 है, तो वाई 3। एक्स हमारे पास क्या है 0 है, तो वाई क्या है 3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1। ये हमारे पास क्या है, जब 0 3, राइट। अब जब x हमारे पास क्या है 0 है, तो y फिर से 3, ठीक है। वही चीज़ आ गई, मुझे लगता है ना, यही चीज़ आ गई। अब है हमारे पास जब x 6 है तो y 0, x 6 है तो y 0, x 6, x हमारे पास क्या है 6 है तो y 0, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट, राइट। अब इनको हम मिला लेते हैं। तो इनको आप मिला लो तो कितना आ जाएगा देखो। यहाँ पे जब आप इनको मिलाओगे तो इस टाइप से मिल जाएगा ना, ये हो जाएगा, राइट। एक ये आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 0 3 एंड 6 0 वाला, है ना। यहाँ पे है 6 0। देखो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हम जोड़ना पड़ेगा, ये आ जाएगा, राइट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमें ढूंढना है कि हमारे पास विजिबल रीजन कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी इनक्वालिटीज दी गई हैं हमें। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ये है ना। तो ये वाली कौन सा पॉइंट है गाइस, ये वाली कौन सी लाइन है, ये है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 वाली है। एंड ये वाला कौन सा है हमारे पास 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये है। ये दोनों है ना। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 0 0 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 0 पुट करके देखो। यहाँ पे 0 पुट किया मैंने, यहाँ पे भी 0 पुट किया, ठीक है। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 हमारे पास ग्रेटर देन 6 हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी भी ग्रेटर देन 6 नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया गाइस, ये जो है ये वाली लाइन थी ना, ये वाली लाइन, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये था हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट चेक करके देख लिया। यहाँ पे 0 0 चेक करके देखा, जब मैंने 0 0 पॉइंट चेक करके देखा ना, तो यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है। ये सेटिस्फाइड नहीं किया। पिछली वीडियो, जो पिछली वाले क्वेश्चन में हमारे सेटिस्फाइड कर गया था, तो हमने कहा था कि इस साइड होगा, बट ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये क्या होगा, इस साइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ग्राफ इस साइड होगा, मतलब कि फिजिबल रीजन जो इस साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी 0 पुट करके देखो, यहाँ पे भी 0 पुट करके देखो, ये वाला पॉइंट पुट करके देख रहा हूँ मैं 0 0, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाइड करता है गाइस फिर तो इस साइड ही होगा ना। देखो अगर सेटिस्फाइड करता है तो इस साइड होगा, बट अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो दूसरे साइड होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट करके देखा 0 0। तो यहाँ पे भी मैंने 0 0 जब पुट किया, यहाँ पे भी 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो 0 प्लस 0 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 3। तो क्या 0 ग्रेटर देन 3 होता है, नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होता। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इस साइड नहीं रहेगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस साइड हो जाएगा। तो क्या गाइस कोई हमें कॉमन रीजन मिल रहा है, ठीक है। कोई भी हमें कॉमन रीजन नहीं मिल रहा, यहाँ पे कोई भी हमें कॉमन रीजन नहीं मिल रहा। देखो अब यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के रीजन को क्या कहते हैं, हम अनबाउंडेड रीजन कहते हैं, अनबाउंडेड रीजन। क्योंकि हमें देखो कोई भी बाउंड नहीं है, ठीक है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन है सारा इस तरफ, देखो कोई भी बाउंडेशन नहीं है, अनबाउंडेड रीजन है। तो अनबाउंडेड रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कैसे हम सॉल्व करेंगे।
ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन में कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स देखो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स देखोगे, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यहाँ पे देखो मिनिमाइज करना है कॉर्नर पॉइंट। अनबाउंडेड रीजन में कैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं वो देखो। यहाँ पे हमारे पास जेड इज इक्वल टू x+2y है ना, ये है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, हम ले लेते हैं 0 3 एंड एक ले लेते हैं हम 6 0, है ना। एक 0 3 हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा 6 0, 0 3 एंड एक आ जाएगा हमारे पास 6 0, ये आ गया। अब इसको पुट करके देखो, यहाँ पे जब पुट करोगे तो यहाँ पे भी 6 आएगा, देखो 0 एंड 3 2 6 6 आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो 6 आएगा। अब दोनों ही 6 आ गए, ठीक है। तो क्या दोनों ही में मिनिमम वैल्यूज होंगी, ठीक है। क्या होंगी दोनों, देखो दोनों ही क्या होगी, मिनिमम वैल्यूज, ये दोनों मिनिमम वैल्यूज। बट गाइस ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों एक मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी। अब हम देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब कभी भी ऐसा केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लो, लेट करो एम बी मिनिमम वैल्यू, लेट करो एम बी मिनिमम वैल्यू। कब होगी एम बी मिनिमम वैल्यू, जेड इज लेस देन एम, ठीक है, ये हो जाएगी मिनिमम। देखो मिनिमम के केस में करना है आपको। देखो गाइस मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। देखो हमें हमें पता लग गया कि ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है 6, बट हम श्योर नहीं हैं कि 6 ही हमारी मिनिमम वैल्यू है, हम श्योर नहीं है कि 6 ही हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो हम क्या किया, हमने क्या किया गाइस, इस 6 को ना, ये 6 हमारे पास एम के हमारे पास यही जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब 6 से भी हमने छोटा रख लिया, ठीक है। अगर 6 से भी छोटा कोई फिजिबल जो हमारे पास रीजन है, उसमें कोई भी हमारे पास क्या कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि कोई भी हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, रुको। देखिए गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जेड इज लेस देन एम, एम क्या हमारे पास यही जो मिनिमम वैल्यूज हमारे पास आई हैं 6, ठीक है। जेड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेड क्या है हमारे पास, देखो जेड हमारे पास है x+2y। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब गाइस अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करेंगे हम इस इनइक्वालिटी में, एंड अगर फिजिबल रीजन में, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को नाम दे दो, इस रीजन को नाम दे दो R1, इस इनइक्वालिटी मतलब इस रीजन में R1 एंड फिजिबल रीजन, जो हमारे पास फिजिबल रीजन है, अगर उन दोनों में, अगर उन दोनों में, ठीक है, R1 एंड फिजिबल रीजन में, फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, ठीक है, रीजन 1 एंड फिजिबल रीजन में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिजिबल रीजन में कोई भी अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है, कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। समझ में आया। अगर इस इनक्वालिटी को मतलब इस रीजन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस रीजन में एंड फिजिबल रीजन में अगर कोई भी एक भी अगर कॉमन पॉइंट मिल जाता है, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई भी, जैसे कि R1 और फिजिबल रीजन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, R1 और फिजिबल रीजन में, और R1 एंड फिजिबल रीजन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आए, कुछ भी ना आए, कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए। रीजन 1 एंड फिजिबल रीजन में को अगर हम सॉल्व करें, कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए, पाई आए हमारे पास, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट ना आए, तब हम क्या कहेंगे गाइस, एम बी द मिनिमम वैल्यू, एम ही हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब ये 6 ही हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। समझ में आया। हम क्या करेंगे, इस रीजन को देखो, सिंपल सी बात समझो, इस रीजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस रीजन को सॉल्व करने के बाद इस रीजन में और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट हमें मिल जाता है, तो हम कहेंगे इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, तो हम कहेंगे 6 ही हमारे पास क्या होगा, कॉमन हमारे पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने बनाया, तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है, ये किसकी है, यही है ना हमारे पास, x+2y की लाइन है ये हमारे पास, है ना, x+2y की लाइन है ना, ये x+2y की लाइन है, x+2y इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या निकालना है, x+2y इज लेस देन 6, तो x+2y इज लेस देन 6 कब होगा, हम 0 0 पुट करके देखते हैं, x+2y लेस देन 6 कब होगा, 0 0 पुट करके देखो, तो देखो 0 इज लेस देन 6,
तो ये मतलब कि ट्रू हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इस साइड। तो क्या गाइस फिजिबल रीजन देखो, फिजिबल रीजन इस साइड था, फिजिबल रीजन हमारा इस साइड था, बट हमारे पास जो रीजन 1 आया, ये जो हमारा हमने अभी रीजन निकाला इसको सॉल्व करके, इसका जो रीजन 1 आया, इसका जो हमारे पास क्या है, इस साइड है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। फिजिबल रीजन इस साइड आ रहा है, ठीक है, बट ये वाला रीजन इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट क्या है, नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है गाइस, 6 बी द मिनिमम वैल्यू। तो ये 6 ही हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मान लो गाइस, मान लो क्या होता, ये मैक्सिमम होता, मान लो ये ऐसा होता है x+2y इस तरह से होता, ग्रेटर देन 6 होता, तब हम अगर 0 0 पुट करते तो हमारे पास क्या आ जाता, ये सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं होता हमारे पास, ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो इस साइड होता हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाने थे, है ना, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाने थे यहाँ पे। तो अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाते, तो एक भी अगर कॉमन पॉइंट आ जाता हमारे पास, तो हम कहते हैं कि इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। बट इस बार क्या हुआ, इस साइड आया हमारे पास, है ना, इस साइड आया हमारे पास, ये जो R1 था इस साइड आया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हम मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। एंड अगर मैक्सिमम हो तो, मैक्सिमम होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जेड इज ग्रेटर देन एम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए ये होता है, मिनिमम के लिए ये होता है। जेड इज लेस देन एम मिनिमम के लिए, जेड इज ग्रेटर देन एम मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो ये होता है सारा। समझ में आया गाइस? मैंने यही आपको बताया कि अगर रीजन 1 देखो, रीजन 1 एंड फिजिबल रीजन, इसको सॉल्व करके जो भी निकलेगा रीजन 1 एंड फिजिबल रीजन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो वही उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर रीजन 1 एंड फिजिबल रीजन में कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं आता, तो एम एम ही हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस। अगर कोई भी मान लो, हमने 6 को माना ना, 6 को हमने क्या माना, हमने अपनी मिनिमम वैल्यू मानी। बट अगर 6 के अलावा भी अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है ना, 6 के अलावा भी कोई कॉमन पॉइंट आ जाता, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 6 तो वो नहीं होना था, मतलब 6 तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू नहीं होनी थी, है ना। तो इसीलिए गाइस, तो समझ में आया कैसे करोगे आप? ठीक है, 6 मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो। ओके, तो होप करता हूँ आप लोग कर लोगे। तो इसी के साथ हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो चैप्टर होता है खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, मतलब सारे टाइप्स में आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।